Dr. Kishwar, Chair, School of the Leader in Social Sciences, University of Lahore. Thank you for initiating this very important debate. एक जो गवर्नेंस है और फ्रेमवर्क एक बज़वर्ड है और हम बार बार इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं और उसमें 3 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिसको अपने सामने रखना है. नंबर 1, इंडिया इज नॉट अ क्लासिक फेडरेशन और वो एक यूनियन है जिसकी वजह से इट्स वेरी इजी टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. पाकिस्तान स्ट्रिक्टली फेडरेशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेडेड है, तो इसको भी हमें अपने ज़हन में रखना होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें अपने न्यू प्रोविंसेस क्रिएट करने के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं. आपको प्रोविंसेस में भी 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है और फिर आपके पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस में भी आपको जो है वो लेजिस्लेशन जो है उसमें. सेकेंड, इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1950s में बना दिया गया था जिसने अपना काम किया और उसके बाद वहाँ पर है नए सूबे बनाए गए. थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इंडिया के हवाले से है, वहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स जो है वो चलाई गई हैं जिसकी वजह से वहाँ पर उसके बाद जो है नए सूबे बनाए गए. पाकिस्तान में करंटली जो है इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है नीट हज़ारा की वो उस तरह से स्ट्रॉन्गली नहीं चल रही है. पाकिस्तान में डिबेट जरूर होनी चाहिए पार्लियामेंट में, आउटसाइड द पार्लियामेंट, बट इसको ऑर्गेनिक होना चाहिए. इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस एजिंग इकोनॉमी हमारी है, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं. तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में डायनामिक्स को सामने रखते हुए हमें कंसेंसस जो है वो बिल्ड करना होगा न्यू प्रोविंसेस को क्रिएट करने के लिए. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है हमें जो आपको सामने रखनी, क्योंकि हम कहते हैं कि आप थर्ड टियर की तरफ क्यों नहीं चले जाते. अगर हम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविंसेस हैं वो क्रिएट करेंगे, नंबर इज ह्यूज, ऑफ कोर्स ये कोस्ट इफेक्टिव नहीं है अभी. सो हम थर्ड टियर की तरफ से लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपने बताया कि आपने काम किया है, सो एक तो कनेक्ट बहुत ईजी होता है. हमारे पाकिस्तान में हमेशा जब भी लोकल गवर्नेंस की तरफ गए तो ऑफ कोर्स उस वक्त की जो रेजीम्स थी उनके अपने इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से उन्होंने लोकल गवर्नेंस को जो है वो प्रमोट किया. चाहे आप बेसिक डेमोक्रेसी की, चाहे मुशर्रफ के इरा की बात करें या बाकी आपने भी काम किया. सो मेरा ख्याल है कि हमें थर्ड टियर पे फोकस करना चाहिए दोबारा. आपका क्या ख्याल है? मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि अगर लोकल गवर्नमेंट पे काम किया जाए, मेयर का जो सिस्टम है उसको ही हम दोबारा से रीइंफोर्स करें और लोकल लेवल पे, ताकि हमारा भी इंटरेक्शन लोगों का अपने करीब इजी टू एक्सेस हो जाते हैं क्योंकि एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है हर जगह पे पाकिस्तान में. सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त रिसोर्सेज की बहुत कमी है. सो ये एक आइडिया यूरोपियन आइडिया तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें ऑर्गेनिक तरीके से इसको आगे लेके जाने की जरूरत है. थैंक यू सो मच. आपके काफ़ी सवाल तो मुझे बीच में ढूंढने पड़ेंगे. आपकी अच्छी आपने लॉजिकल स्पीच की है. देखें, इंडिया इज़ यूनिटी, उसको फेडरल गवर्नमेंट की ही आप उसमें डालेंगे. और मैंने तो पहले जब बात शुरू की, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन क्रिएटेड बाय द प्रोविंसेस, ठीक है. लेकिन इंडिया भी इसी तरह से यूनिटी या फेडरेशन बना, वो भी सूबों ने ही बनाया उसको. तो एक तो ये बात है. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में हम तो वही बात कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कीजिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त सूबा बन ही नहीं सकता. You need 2/3 majority of a provincial assembly, concerned provincial assembly, and then 2/3 majority of the parliament. बन नहीं सकता इस तरह. हम उसी को चेंज करने की बात कर रहे हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें. इंडिया में सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से नया सूबा बनता है और आप देखिए हर इलेक्शन से पहले वो 1-2 सूबे बनाते हैं. ये भी मैंने आपके सामने रखा कि जब आप ये उन्होंने उसको नए सूबे बनाए जब इंडिया ने, तो किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई और किस तरह से आज कंपटीशन है. मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने देखा कि न सिर्फ ये कि वो अलग से हर सूबे की GSDP उसको कहते हैं, उसको वो कैलकुलेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि कौन सा उनकी स्टेट कहते हैं कौन सी स्टेट प्रोग्रेस कर रही है, कौन सी स्टेट कम प्रोग्रेस कर रही है. और अगर कम प्रोग्रेस कर रही है तो ये यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के वो डिबेट करते हैं, अपने फोरम्स पे डिबेट करते हैं कि इस स्टेट ने कम प्रोग्रेस क्यों किया. लास्ट ईयर
سب سے کم پروگرس مہاراشٹرا میں تھی. بمبئی جو ان کا فائنانشل کیپٹل ہے، جیسے ہمارا کراچی ہے، اس کی گروتھ سب سے کم تھی. پھر انہوں نے دیکھا کیوں کم ہوئی اس کی گروتھ. یہ پتہ چلا کہ وہاں تو پچھلے 3 سال میں 2 یا 3 حکومتیں بدل گئی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مہاراشٹر اتنی ترقی نہیں کر سکا جتنی باقی اسٹیٹس نے ترقی کر دی. تو یہ تو مثالیں ہیں ہمارے پاس. ہم کوئی خوشی سے انڈیا کی مثال نہیں دے رہے، ہم تو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے جیسے ہی ان کے مسائل تھے. پنجاب میں خالصتان کی موومنٹ بڑی اسٹرانگ موومنٹ تھی. انہوں نے 3 حصے میں پنجاب کو تقسیم کر دیا، ختم ہوگی موومنٹ. تو یہ چیزیں ہمیں اس لیے دیکھنی ہے. اور ہم بات ہی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کر رہے ہیں. جو لوکل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، لوکل گورنمنٹ وی ہیو ویسٹڈ 79 ایئرز ایکچولی آن لوکل گورنمنٹ. کوشش کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. الیکشن ہی نہیں ہو پاتے جب آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے. ہوتے ہیں تو کے پی میں ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کو پیسے نہیں مل رہے، وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سک رہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے انڈیپینڈنٹ لوکل گورنمنٹ کی، لیکن وہ لکھے ہوئے کے باوجود ہم نہیں کر سکے. تو اس پہ بہت بات ہو گئی ہے. اس کے بعد ہی ہم صوبوں کی بات شروع کر رہے ہیں کہ آپ صوبے بنائیں. صوبے میں کچھ ایسے چیف منسٹر ضرور آئیں گے کہ جو لوکل گورنمنٹ کرنا چاہیں گے، تاکہ وہ اپنے صوبے کو آگے لے کے جا سکیں. جی